राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो देखिए ब्यूटीफुल ड्रेस देखो कितनी सुंदर लग रही है। आप सोचोगे कहाँ से परचेज की। जी नहीं, हमने ये खुद बनाई है और वो भी अपने मनपसंद फैब्रिक से और बहुत सस्ते दामों पर। सिर्फ 2 घंटे का काम, ज़्यादा मेहनत भी नहीं है इसमें। बहुत जितनी देखने में सुंदर लग रही है उतनी बनाने में ये बहुत ईजी है। अगर आपको सिंपल सूट भी आप सिल लेते हो तो आप बिल्कुल इस ड्रेस को बना सकते हो। तो देखिए करते हैं स्टार्ट। इसमें सिर्फ देखो बॉटम में 2 मीटर कपड़ा है और अपर 1.5 मीटर है। तो ये हमने फैब्रिक लिया है और विद लाइनिंग, लाइनिंग इसकी अलग है। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। आप इसको पार्टी में वेयर कर सकते हो, आप इसको कहीं भी वेयर कर सकते हो, कितनी सुंदर है। तो यूनिक स्लीव्स के साथ आजकल लेटेस्ट फैशन में आई है ये स्लीव्स। तो देखो कितना सुंदर लग रहा है। करते हैं स्टार्ट। तो देखिए मैंने कपड़ा लिया है, ये 2 मीटर है। तो और ये देखो, ये मैंने 4 तह कर दिया इसकी, एक बार लंबाई में और एक बार चौड़ाई में। तो ये मैंने फोल्ड कर दिया है। तो अब मैंने इसकी लंबाई नापनी है। लंबाई मेरी है प्लाजो की 40 इंच है। तो ये 40 मेरा पूरा हो रहा है, मेरा कपड़ा थोड़ा सा कम है। तो मैं यहाँ पे ये बेल्ट लगाऊंगी। ये देखो यहाँ बेल्ट लग जाएगी 2 इंच की। यहाँ पे रखना है आपने इसको। बहुत इजी स्टेप में बता रही हूँ। और ये देखो, तो यहाँ हो जाएगा आपका 40 पूरा। तो ये हम फोल्ड कर लेंगे बाकी का बचा हुआ। तो यहाँ पे अब आपने ये आसन नापना है पहले बच्चे की कमर नापनी है कि कितनी है। तो तो देखिए सबसे पहले हम मेजरमेंट लेंगे। ये हमारी लंबाई है 40 इंच। तो लंबाई हमने पूरी की पूरी लेनी है 40। जो हमारी बेल्ट लगेगी 2 इंच की, वो हमारा नीचे फोल्ड हो जाएगा, क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर आएगा सिलाई में और 1.5 इंच बाकी बचा, वो हम नीचे फोल्ड कर देंगे। अब हमारा ये है वेस्ट। वेस्ट हमारी 30। तो इसको हम प्रॉपर लेंगे, इसको हम कुछ नहीं करेंगे। और यहाँ पे हिप, तो हिप है हमारी 40। तो हम 48 ले लेंगे। 48 ले सकते हो, 50 भी ले सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। तो ये हम इसके साथ बना लेते हैं। तो ज़्यादा हम टाइट नहीं करेंगे इसको। तो ये देखो लंबाई में फ़ोल्ड कर लिया इसको और एक बार चौड़ाई में फ़ोल्ड कर लिया। ये मेरा कपड़ा है, जॉर्जेट का है और बहुत सुंदर वर्क है इसमें। तो देखिए हम सबसे पहले आसन नापेंगे। यहाँ से हम 13 इंच आसन लेंगे, क्योंकि हम आसन थोड़ा ऊंचा रखेंगे इसका। नॉर्मल आप 12 लेते हो, तो ये मैंने टोटल बेल्ट के अलावा मतलब 13 लिया है। तो ये देखो मैंने 13 ले लिया है आसन। और यहाँ से आसन देखो हमारा था हिप 40 थी, तो 48 या 50 हम ले लेंगे। तो 50 लेंगे तो हम यहाँ चौथाई हिस्सा लेंगे 12.5। तो 50 हो गया हमारा 12.5 का। ये हम ले लेंगे 12.5 का निशान लगा लेंगे। ये हो गया हमारा 50। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखो इधर से आएंगे वेस्ट। तो ये नापनी है हमने यहाँ पे 40 है ये हिप। तो इसको भी हम इतना ही ले लेंगे अभी 12.5। यहाँ से 12.5 पर निशान लगा दिया। ये देखो। तो यहाँ से अब देखो हम 3 इंच इधर आ जाएंगे। ये देखो 3 इंच आ गए यहाँ से। अब ये 3 इंच और यहाँ से भी 3, ये सीधा 3 इंच पे हमने निशान लगा दिया है। और अब यहाँ से गोलाई कर लेंगे हम। बिल्कुल सिंपल प्लाजो है, इसमें हमने कुछ भी नहीं करना, सिंपल। ये देखो। और यहाँ से आप पूरा पूरा रख रही हूँ मैं इसको, आप अपनी मर्ज़ी से कितना खुला रखना है आप रख सकते हो। ये देखो मैंने यहाँ पूरा ही रखना है, ये 19 है, 19 ही रखना है। इसको मैं लूज बना रही हूँ। और यहाँ से हम इस तरह से खुला। इसमें यहाँ से हमने कटिंग नहीं करनी है आसन से, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ से फिर उठा उठा हो जाता है आपका, बिल्कुल सीधा सीधा इस तरह से लाएंगे हम यहाँ तक। तो और कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हमने कोई कटिंग नहीं करनी इस साइड से। ये बंद साइड है हमारी, तो बंद साइड को हमने बिल्कुल भी नहीं छूना। तो बस ये कटिंग करनी है। तो ये हमारी कटिंग होगी बिल्कुल सीधी सीधी। देखो कुछ भी नहीं किया हमने, कोई भी इसे आसानी से बना सकता है। बहुत इजी है प्लाजो बनाना। अब यहाँ से हम थोड़ा स्ट्रेट कर लेंगे इसको। ये देखो
ये हमारा प्लाजो की कटिंग होगी। हमने इसमें अब कुछ भी नहीं किया, बस यहाँ इसको अलग अलग कर लेंगे। और अब मैंने इसके साथ लाइनिंग काटनी है, मैं लाइनिंग काट लूँगी। और एक चीज़ और बताती हूँ मैं आपको, यहाँ से हम 1-1.5 इंच की यहाँ से गोलाई देंगे। गोलाई से ऐसा हमारा एक कोना लटकेगा नहीं, ये इस तरह से। ये आपकी पूरी मर्जी, आप गोलाई देना चाहते हो कि नहीं। ये देखो इस तरह से मैंने गोलाई दे दी, हल्की सी दी है बिल्कुल। अब लाइनिंग काटनी है मैंने अस्तर, तो अस्तर मैं इसके ऊपर रख के काट लूँगी इसको। ये मैं अस्तर काट लूँगी इसका। तो देखिए अस्तर भी इस तरह के काट लिया है बिल्कुल बराबर, छोटा बड़ा बिल्कुल नहीं काटना, क्योंकि इसके साथ ही सिलने वाले हैं हम, इसको अटैच करने वाले हैं नीचे तक। तो 2 मीटर मैंने ये लिया था, 2 मीटर में आपका फुली प्लाजो बन जाएगा। 2 ही मीटर मैंने इसका अस्तर लिया है, बस यही शेप मैं इसको दे लूँगी इस तरह से। ये देखो ये हमारा प्लाजो कट गया। बेल्ट काटनी है, बहुत इजी है और कोई भी इसे आसानी से बना लेगा। बस ये आपने कटिंग करनी है, यहाँ से ये अलग अलग करना है। तो देखिए बेल्ट हमारी यहाँ से 3 इंच 2 इंच हमारी बेल्ट थी, तो अब हम इसको 2.5 ले लेंगे। आप 3 भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो 2.5 इंच हम यहाँ से ले लेंगे। ये देखो इस तरह से यहाँ से 2.5 इंच ले लेंगे हम बेल्ट को। और 29 हमारी कमर थी, ये हमारी 2.5 है देखो सारी, और 29 हमारी कमर थी। तो हमने इसको अब 1.5 इंच हमारा सिलाई में आएगा। तो ये देखना है आपने, 1.5 इंच हमारा सिलाई में आएगा दोनों साइड, और बाकी हम 1 इंच फालतू लेंगे, तो 2.5 इंच फालतू ले लेंगे इससे। तो 29 और 2.5 हो गए हमारे 29, एंड 2.5 हो गए हमारे 31.5। तो ये हमारी बेल्ट हो गई है, ये देखो 31.5। तो देखिए सेम हमने अस्तर भी काट लिया इसका उतना ही बराबर। और अब हम इसको बुकरम को लेंगे, क्योंकि हम लास्टिक नहीं लगा रहे हैं इसमें। तो बुकरम लिया है हमने 2 इंच, जितनी हमने बेल्ट रखनी है प्रॉपर उतना ही लेना है, फालतू नहीं लेना है इसको। ये देखो ये बल्कि हमारा जितना ये मैंने उसका रख लिया है और सलवार का जो रोल होता है, तो ये ले लिया मैंने, और लंबाई मैं इसकी पूरी लिया। तो बस इसको मैं साइड रख देती हूँ और सिलते हैं। तो देखिए प्लाजो हमारा फैला के इस तरह आएगा। ये मैंने लाइनिंग लगा दी है, ये देखो सीधी साइड है, इस साइड लाइनिंग है और ये उल्टी साइड है हमारी। तो ये देखो ये मैंने सिलाई लगा दी है इसके नीचे नीचे। अब मैंने क्या करना है, इसको इस तरह से, ये देखो इस तरह करके सीधा, ये देखो यहाँ पे, बस ये देखना आपने, इसको सीधा करके थोड़ा प्रेस कर लेना आप इसको, या कच्चा कर लेना। यहाँ पे आपने एक सिलाई लगानी है, आप जैसे प्लाजो भी लगाते हैं 1-1 इंच पे, बस ये सिलाई लगानी है आपने। और फिर उसके बाद सिलाई लगा के ये इस तरह करके ये सिलाई लगी। तो इस तरह से हमने पहले ये वाली चीज़ सिलनी है, ये सिलनी है, यहाँ सिलाई लगानी है, फिर उसके बाद हम आसन सिलेंगे। तो दोनों को आप तैयार कर लो पहले। बहुत इजी स्टेप बता रही हूँ सीखने वालों के लिए ख़ास तौर पे। बस यहाँ आपने आधा इंच की सिलाई लगानी है और उसके बाद फिर आसन जोड़ना बताऊँगी। देखिए ये तो हमने सिल दिया है और ये आसन है ये वाला। तो आसन की हमने एक लेयर लेनी है ये वाली, और इधर से ये वाली लेनी है। दोनों के आसन हमने इस तरह से पकड़ने हैं, ये इस तरह से। और ये सिलाई की जगह ये वाली सिलाई है जो ये वाली, इस सिलाई के साथ आनी चाहिए इस तरह से, बिल्कुल मिलानी है सिलाई इस तरह। बस ये सिलाई लगा लेनी है हमने, आसन पूरा सिल देना है। फिर उसके बाद बताती हूँ, आधा इंच पे सिलाई लगानी है। तो देखिए अब हम इस तरह से इसकी सिलाई करेंगे। ये देखो ये इस तरह से, ये सेंटर में आना चाहिए। यहाँ पे एक सिलाई यहाँ लगाएंगे और एक साइड दूसरी साइड लगाएंगे।
ये हमने सिलाई लगानी है आधा इंच की, क्योंकि अब देखिए बेल्ट बन के तैयार हो गई हमारी। और अब हम जिप लगाएंगे। अब देखिए ये जो हमारा ये है, ये सेंटर पॉइंट है और ये साइड है। तो साइड में हमें अब देखो यहाँ पे 6 इंच का निशान लगाना है, क्योंकि हमने यहाँ पे सिलाई नहीं लगाई है। अगर आपने यहाँ सिलाई लगाई होती तो हमें यहीं तक सिलाई करनी थी, फिर यहाँ हमने जिप लगानी थी। तो हम इसे खोलना है हमने यहाँ तक 6 इंच तक। ये देखो ये 6 इंच का आप निशान लगा देना और यहाँ से हमने इसकी कटिंग करनी है 6 इंच की। और देखो ये हमने लिया है 8 बाय 3.5 का, 8 बाय 3.5। तो ये हमने ये टुकड़ा ले लिया है, 2 टुकड़े लिए हैं ये हमने। आप चाहो तो एक भी ले सकते हो, एक भी ले सकते हो। मेरा पतला है इसलिए मैं 2 ले रही हूँ, लाइनिंग वाला है। तो ये हमने इसकी सिलाई लगानी है 3 साइड। ये 3 साइड हमने सिलाई लगानी है इसकी। तो ये हमने सीधा कर लिया है। और अब हम इस पे इसके सेंटर में 6 इंच का, जितना हमने उसका काटा था 6 इंच का, हमने इतना ही हमने इसको कट लगाना है बीच में। ये देखो इसको हमने नाप लेंगे इससे, जितना हमने किया। तो थोड़ा सा और करते हैं। ये हमने कट लगा दिया। अब देखो अब इस तरह से सिलना है। ये देखो इस तरह करके, और इसको इसके ऊपर रख लेंगे ये इस तरह। और ये सिलाई लगानी है हमने इसकी दोनों साइड। अब ये सिलाई लगा ली और यहाँ पे हम कट लगाएंगे हल्का सा। बस ये देखना सिलाई ना कटे इसकी, बिल्कुल धीरे धीरे लगाना है आपने। अब इसको हम इस तरह फोल्ड करेंगे और सुई से यहाँ तक कच्चा कर लेना। सुई से कर लो या मशीन से कर लो, आपकी मर्ज़ी है। अब यहाँ हमने जिप लगानी है इस तरह से। पहले इसको हम कच्चा कर लेते हैं, फिर बताती हूँ आपको जिप कैसे लगानी है। तो देखिए हमने ये सिलाई लगा दी है। ये अगर आपने यहाँ दूसरी साइड से खोलना है तो आप इजीली यहाँ तक सिलाई करके फिर इसको कर सकते हो। ये मैंने बंद है तो मैंने ये पट्टी लगाई है, अदरवाइज़ की ज़रूरत नहीं थी। अब मैंने ये जिप लगानी है। ये जिप मेरी 8 इंच की है तो मैं इसको 6 इंच की करना है। तो इसको देखो, ये जो पट्टी है हमारी ये वाली, इसके साथ हमने इस तरह लगाना है। ये देखो इस तरह आए कि ये देखो यहाँ से इतनी कम हो ताकि दिखे ना, क्योंकि हमारा कलर भी दूसरा है और वैसे भी जिप हमें दिखनी चाहिए। अगर सेम कलर है फिर भी आप इतना ही लगाना है इसको, बिल्कुल इससे टच करके नहीं लगाना। ये देखो इस तरह, तो आपको दिखाई देगी। ये मैंने थोड़ा सा हट के इस तरह यहाँ सिलाई लगानी है इसके दोनों साइड। तो ये देखिए मैं इसको पहले जितना मुझे चाहिए मैं उतना कर लूँगी इसको। अब यहाँ मैंने सिलाई लगानी है इसके साथ। थोड़ा पैर पैर का बखिया रखना है जिप, ताकि अंदर कोई रहे। यहाँ से इस तरह कर लेंगे हम। इस साइड भी इतना ही रखना है इसको। जिप को आप खोल सकते हो तो इतना। तो ये देखो ये हमारी जिप लगा दी हमने। देखो कितनी इजी तरीके से लगाई है। अब हमने क्या करना है इसको, ये जो है अब इस तरह से करनी है। ये देखो बस जिप अंदर रहे और एक एक सिलाई यहाँ पे लगानी है। पैर का बखिया लगाना है। इस ऊपर वाली सिलाई को हम बाद में उधेड़ देंगे इस तरह। बस ये जिप नज़र ना आए इस तरह लगानी है हमने। यहाँ सिलाई लगाएंगे, सिलाई लगा सकते हो आप, तुरपाई कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अब ये हमने पक्की सिलाई लगानी है इसकी। अब देखिए जिप हमने लगा दी है।
और अब इसको हमने कमर हमारी देखो कमर के हिसाब से नापना है। ये है हमारी 17.5, 35 है ये। तो अब हमारी कमर है 29, तो 29 है, 29 का आधा हुआ हमारा 14.5, 14.5। तो 14.5 करना है हमने यहाँ इस साइड, तो ये होता है हमारा 14.5। तो बाकी बचा हमारा देखो कितना, आधा, 2.5 इंच, 2.5 इंच बचा। तो यहाँ पे हम देखो इसका सेंटर पॉइंट नापेंगे, 2.5 इंच है हमारा, ये देखो ये 2.5 इंच फालतू है हमारा। सेंटर पॉइंट नापेंगे, ये देखो यहाँ पे 9.5 है, तो 9.5 का आधा हुआ, ये देखो इस तरह से करेंगे हम, ये देखो ये है हमारा 9.5 का आधा। इस तरह यहाँ भी ऐसे नाप लेंगे हम, सेम हाफ। तो अब हम इसको यहाँ पे ये देखो 3.5 इंच की प्लेट ले लेंगे, इधर भी और इधर भी 3.5 इंच की, 4 की ले लो, 3.5 इंच की ले लो, आप मर्जी है। तो अब हमने इसको 2.5 है, तो 1.25 इस साइड लेना, 1.25 इस साइड। तो ये है हमारा 1.25, ये देखो इतना है, तो इसको हमने हाफ़ करना है इतना, ये देखो 1.25 को हमने हाफ़ करना है। ये 2.5 हमारा फालतू था, तो 2.5 का हाफ़ हुआ 1.25, और ये देखो 1.25 का हाफ़ हुआ इतना, पौना। तो इसको हम 1.25 इंच पे निशान लगा देंगे, 1.25 इंच पे इधर लगा देंगे, और इस साइड भी इतना ही लगा देंगे, ये देखो, ये देखो इस तरह लगाएंगे हम 1.25 इंच का। अब हम इसकी ये प्लेट दोनों साइड ऐसे लगाएंगे, इस साइड भी इसी तरह लगाना है, बैक साइड भी। तो हमने टोटल इसको इतना करना है, और अब हम इसकी प्लेट लगाएंगे दोनों साइड, ये देखो इस तरह से, इस तरह से सिल लेंगे हम इसको। ये प्लेट होगी हमारी दोनों साइड, 4 प्लेटें हमने ऐसी बनानी है, 2 बैक में और 2 फ्रंट में। तो ये देखिए लगा दिया हमने। अब हमने क्या करना है, ये इस तरह से आएंगे हमारी, ये देखो इस तरह से प्लेट लगा लिया हमने। अब हमने ये देखो यहाँ से ये सिलाई लगानी है, इस साइड ऐसे बुकरम के बिल्कुल साथ साथ लगानी है, बिल्कुल साथ साथ। और यहाँ से हमने आधा इंच फालतू, ये इस तरह से सिलाई लगाएंगे इसमें, और बेल्ट को हम पूरा जोड़ लेंगे। देखिए एक साइड से हमने जोड़ लिए बेल्ट, और दूसरी साइड अब हम इसको इस तरह से, ये देखो एक साइड से जोड़ ली, दूसरी साइड से इस तरह से फोल्ड करके, और इसको इसमें सिलाई इस तरह से हम इसमें बिल्कुल यहाँ इसके बीचों बीच सिलाई लगाएंगे ताकि ये दिखे ना। और एक सिलाई हम यहाँ लगा देंगे, एक यहाँ लगा देंगे और एक यहाँ लगा देंगे, और ये हमारा प्लाजो बन के तैयार हो गया। फिर हमने इसमें हुक लगाने हैं बस। देखिए हमने बेल्ट लगा दी है, और अंदर की साइड देखो इस तरह आएगा, ये देखो ये अंदर की साइड है, ये हमने एक्स्ट्रा लिया था जो वही है। तो आप चाहते हो तुरपाई कर सकते हो, कच्चा कच्चा टांका, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है इसको करने की। तो ये देखो बिल्कुल फिटिंग वाला बना है, ये नीचे से ही घेरा है। तो अब देखिए प्लाजो तो हमारा बन गया है। हुक मैंने बताया नहीं आपको लगाने कैसे लगाने हैं। तो इस तरह के देखो पैंट के हुक आते हैं, ये प्लाजो में, स्कर्ट में, पैंट में, कहीं भी हम इनको लगा सकते हैं। तो ये इस तरह से आएंगे देखो ये, और ये 3 चीज़ें, ये हमारा हुक है। तो कैसे लगाना है ये देखो, ये मैंने आपको, ये मेरा थोड़ा सा बड़ा हो गया क्योंकि मैंने 1 इंच फालतू काटा था, तो मेरा 1 इंच होना चाहिए था, मेरा थोड़ा सा बड़ा हो गया क्योंकि मैं काटने का आलस कर गई। तो आपका 1 इंच ही होगा, ये इतना ही बड़ा रखना है हमने, 1 इंच। और अगर ये फालतू हो गया तो कोई बात नहीं है। तो अब हम इसको हुक को यहाँ लगाएंगे, देखो यहाँ पे ये इस तरह से लगाएंगे इसको। इसको आर पार कर लेंगे हम। तो ये देखो ये आर पार हो गया हमारा।
इसमें भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये तेज़ होती है, तेज़ धार होती है इसकी। अब इस पत्ती को हम इसमें इस तरह से डाल देंगे। अब किसी भी चीज़ की सहायता से आप इसको, चम्मच या कोई भी पेचकस हो आपका, किसी भी चीज़ से आप इसको इस तरह कर सकते हो, हाथों में ना लगे बस। ये देखो दोनों साइड से। तो ये हमारा हुक बन लग के तैयार हो गया, देखो। तो ऐसा हमें हुक लगाना है, और ये हम इसको, ये भी इसी तरह से लगाएंगे, ये वाला भी। तो